नमस्कार। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की ओर से आयोजित इस व्याख्यान माला के अंतर्गत मैं आज प्राचीन भारत में मानसून विज्ञान इस विषय पर अपने विचार रखूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है और वैदिक काल से ही यहाँ कृषि विज्ञान, वृष्टि विज्ञान, मेघ विज्ञान, मानसून विज्ञान आदि अनेक विद्याओं का विकास हो चुका था। मानसूनों के नियंत्रण में पर्वतराज हिमालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी संदर्भ में जब हम वैदिक साहित्य की ओर दृष्टिपात करते हैं तो ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूक्त के एक मंत्र में सर्वप्रथम भारतीय मानसून विज्ञान की भौगोलिक परिभाषा निर्धारित करते हुए कहा गया है कि समुद्र से हिमालय पर्यंत मानसूनों की जो वार्षिक यात्रा शुरू होती है, उसी के कारण हिमालय पर्वत तथा उसके तटवर्ती समुद्र विशेष रूप से महिमा मंडित हुए हैं। यस्येमे हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाउ यस्येमा प्रदिशो यस्य बाहु कसमयी देवाय हविषा विधेम। 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा काल के लोगों को गर्मियों के मौसम में उत्तर में हिमालय के पर्वतों की ओर जाने वाली सालाना मानसूनी हवाओं का ज्ञान भली भांति हो चुका था और इसी मानसूनी वर्षा को ध्यान में रखते हुए हड़प्पा काल के किसान वर्ष में 2 बार फसल बोते थे। आज भी हजारों वर्ष प्राचीन वैदिक कालीन कृषि विज्ञान की परंपराओं का पालन करते हुए भारत के किसान समूचे देश में खरीफ की फसल गर्मियों में और रबी की फसल जाड़ों के मौसम में बोते हैं। उसका कारण है देश में 2 बार मानसूनी वर्षा का होना। मौसम विज्ञान की दृष्टि से खरीफ की फसल का संबंध गर्मियों में होने वाली मानसूनों की वर्षा से है, जिसे आज दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है, और रबी की फसल का संबंध जाड़े में आने वाले मानसूनों से है, जिसे उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। आधुनिक मौसम विज्ञान में वर्षा लाने वाली हवाओं को मानसून की संज्ञा दी जाती है। वर्तमान काल में मानसूनों के अध्ययन की वैज्ञानिक शाखा मेट्रोलॉजी तथा साइंस ऑफ क्लाइमेटोलॉजी एंड वेदर फोरकास्टिंग के नाम से जानी जाती है। परंतु प्राचीन भारत में मानसूनों से संबंधित वैज्ञानिक चर्चा ऋतु विज्ञान, मेघ विज्ञान तथा वृष्टि विज्ञान के अंतर्गत की जाती थी। शुक्ल यजुर्वेद में ऋतु वैज्ञानिक के लिए वर्ष्याय और वर्षा शास्त्री के लिए मेद्याय शब्द प्रयुक्त हुए हैं। मौसम विज्ञान के इतिहास की दृष्टि से प्राचीन भारतीय मानसूनों का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितनी प्राचीन वैदिक कालीन कृषि सभ्यता। ऋग्वेद में मानसूनों के लिए सलिलवात, पर्जन्यवात, पयस्या, वातरंघस, वृषण,
वातो अपाम वृषणवान आदि शब्दों का प्रयोग आया है। मानसूनी वर्षा के लिए वैदिक शब्द पुरीष का भी बार बार उल्लेख मिलता है। वृष्टिम वर्षयथा पुरीषेण है, ऋग्वेद 5वां मंडल 55वां सूक्त 5वां मंत्र। पर्जन्य वाता वृषभा पुरीषणा, ऋग्वेद 10वां मंडल 65वां सूक्त 9वां मंत्र। सायणाचार्य ने यहाँ वैदिक पुरीष शब्द का अर्थ वर्षा का जल किया है। प्रणते प्रणतेर्वा पुरीषम मुदकम हे तद्वंतो युयम वृष्टिम। तैत्तिरीय संहिता में 5 प्रकार की मानसूनी हवाओं की चर्चा आई है। वहाँ यह भी बताया गया है कि समुद्र से वाष्पीकरण और हवाओं की आर्द्रता के कारण ही वृष्टि संभव होती है। अथर्ववेद में अंतरिक्ष को 3 स्कंधों में विभाजित किया गया है। परिवर्त मंडल, समताप मंडल, अयन मंडल। तैत्तिरीय संहिता में मानसूनी वर्षा के लिए कारीरी इष्टि या वर्षा काम इष्टि नामक यज्ञानुष्ठान का विधान बहुत महत्वपूर्ण है। यह वैदिक कालीन मानसूनी वर्षा के स्वरूप को समझने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। बांस की कोंपल या करीर वृक्ष की हवन सामग्री से किया जाने वाला यह यज्ञानुष्ठान कारीरी इष्टि कहलाता था। इस वैदिक याग प्रकरण में मानसूनी वर्षा के 8 भेदों की जानकारी मिलती है। जिनवरावृत्त अर्थात पूर्वी हवाओं से होने वाली वर्षा, उग्ररावृत्त अर्थात तेज हवाओं के साथ होने वाली वर्षा, भीमरावृत्त अर्थात मेघों के गर्जन के साथ होने वाली वर्षा, त्वेषरावृत्त अर्थात बिजली की चमक और मेघों के गर्जन के साथ होने वाली वर्षा, पूर्तिरावृत्त अर्थात रात भर होने वाली वर्षा, श्रुतआवृत्त धुआंधार या मूसलाधार वर्षा, विराडावृत्त धूप के साथ होने वाली वर्षा, भूतरावृत्त बादलों का गरजने तथा बिजली के चमकने के साथ होने वाली वर्षा। इस प्रकार वैदिक साहित्य में मानसूनी वर्षा के विविध रूपों को और उसके स्वरूप को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी हमको मिलती है। जहाँ तक मानसूनी वर्षा के देवों का संबंध है, उस दृष्टि से मानसूनी वर्षा के कारक देवों में अग्नि, इंद्र, मरुदगण, मित्रावरुण, त्वष्टा, ऋभुगण, द्रविणोदा, उषा अश्विनौ आदि विभिन्न देवताओं का ऋग्वेद में वर्णन आया। वैदिक आर्य सूर्य को वर्षा का मूल कारण मानते थे। ऋग्वेद में इस बात का उल्लेख है कि सूर्य ही जल को उत्पन्न करने वाला है। वह अपनी किरणों से जल को भाप बनाकर उसे बादल के रूप में बदल देता है। इस प्रकार बादल बरसकर फिर पानी के रूप में धरती पर आ जाता है। ऋग्वेद के एक मंत्र में जल के ऊपर जाने और उसके बाद नीचे आकर पृथ्वी में वर्षा करने वाला सालाना जल चक्र का उल्लेख आया है। आधुनिक मौसम विज्ञान में इसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के नाम से जाना जाता है। इंद्र वैदिक आर्य किसानों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता है। ऋग्वेद में इंद्र की महिमा का गान 250 सूक्तों में हुआ है।
इंद्र के पराक्रम का मुख्य कार्य है मेघों में छिपे हुए जल को बरसाना और इस जल को रोकने वाले वृत्य नामक दैत्य का वज्र से संहार करना। स धारयति पृथ्वीं प्रपथश्च वज्रेण हत्वा निरपः ससर्ज। यहाँ सायण भाष्य में इंद्र द्वारा वृत्रवध के आलंकारिक मिथ के तात्पर्यार्थ को समझाने का जो प्रयास किया गया है वह बादलों से वर्षा कराने की मानसून वैज्ञानिक व्याख्या ही है। सायण का कथन है कि पुरा काल में असुरों से पीड़ित धरती को धारण योग्य इंद्र ने ही बनाया, उसमें खेत आदि बनाकर धरती को पीड़ा रहित करते हुए उसका विस्तार किया। इंद्रदेव ने अपने वज्र से दुष्ट राक्षस वृत्त को अपने वज्र से मार डाला और मेघों में अवरुद्ध जल को उस राक्षस के चंगुल से मुक्त किया। अपि च वज्रेण आयुधेन हंतव्यान वृत्रादीन हत्वा अपह वृश्चौदकानि निससर्ज मेघान निर्गमयामास। वेदों में मानसूनी वर्षा को प्रेरित करने के लिए मरुद गणों की भी महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। मानसूनी बादलों में वायु और विद्युत की उत्पत्ति मरुद गण ही करते हैं। ऋग्वेद के पर्जन्य सूक्त में पर्जन्य अर्थात मेघ को जीव जगत का सर्वस्व बताया गया है। इसलिए पर्जन्य देवता से वर्षा के लिए गर्भधारण हेतु प्रार्थना की गई है। पर्जन्य देवों का एक रूप वर्षा विहीन प्रसव न करने वाली गौ के समान कहा गया है, तो दूसरा रूप प्रसूता गौ जैसा है जिनसे वर्षा होती है। पिता पर्जन्य का पोषण कारक पय अर्थात जल पृथ्वी माता धारण करती है, उसी से पिता पर्जन्य तथा पुत्र जीवधारी किसान दोनों पुष्ट होते हैं। तन्वम चक्रे एषः पितुपयः प्रतिगृह्णाति माता तेन पिता वर्धते तेन पुत्र। इस प्रकार मानसूनों के वर्षा के लिए अनेक देवताओं का योगदान है। वे किसी न किसी रूप में वर्षा में सहायक हैं। यज्ञ के अवसर पर इनमें से किसी एक देवता को या अनेकों देवता को आह्वान उनका किया जाता था। जैसे कि एक मंत्र है, पर्जन्यवाता वृषभा पुरुषेण इंद्रवायु वरुणो मित्रो अर्यमा देवाम आदित्यान अदिति हवामहे ये पार्थिवासो दिव्यासो अपसूये। इनमें दिव्य जल की प्राप्ति के लिए अनेक देवताओं को आह्वान किया गया है। वरुण, मित्र, पर्जन्य, अर्यमा, आदित्य इत्यादि। मौसम वैज्ञानिक पृष्ठभूमि में सभी मानसूनी वर्षा के कारक वैदिक देवों में से किसी एक देव युगल की वर्तमान भारतीय प्रायद्वीप के मानसूनों के साथ पहचान करनी हो तो वैदिक कालीन अश्विनव देवों का मानसूनों के साथ घनिष्ठता से संबंध स्थापित किया जा सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि समग्र वैदिक देव मंडल में अश्विनव देव ही मानसूनों के अधिष्ठाता देव सिद्ध होते हैं। ऋग्वेद में इन्हें सिंधु मातरा अर्थात समुद्र के गर्भ से उत्पन्न कहा गया है। या दशरा सिंधु मातरा मनोतरा रई राम। समूचे वैदिक देव शास्त्र में सूर्य, अग्नि, इंद्र, वरुण आदि वर्षा के कारक देवों में अश्विनव देव ही एकमात्र ऐसे हैं जिनके लिए द्विवचन का प्रयोग आया है। भारतीय प्रायद्वीप के मौसम विज्ञान के धरातल पर अश्विनव देवों के लिए द्विवचन का यह प्रयोग इसलिए भी सार्थक है क्योंकि इन भारतीय मानसूनों का आगमन वर्ष में 2 बार होता है। पहले
दक्षिण पश्चिमी मानसून आते हैं, जिन्हें गर्मियों के मानसून कहा जाता है, जो जून से सितंबर तक सक्रिय रहते हैं। फिर दूसरी बार उत्तर पूर्वी मानसूनों का दौर चलता है, जिन्हें जाड़ों का मानसून कहा जाता है, जो अक्टूबर से दिसंबर तक रहते हैं। इन दोनों प्रकार के मानसूनों की प्रकृति और स्वभाव अलग अलग है, इसलिए भारतीय ऋतु विज्ञान की दृष्टि से इनकी पहचान क्रमशः उत्तरायण और दक्षिणायन काल के मानसूनों के रूप में भी की जाती है। वस्तुतः अश्विनव देवों का संबंध एक ओर समुद्र से है, तो दूसरी ओर अंतरिक्ष में भी इनका विचरण होता है। ये एक ओर वाष्पीकरण के द्वारा समुद्र से जल का शोषण करते हैं, तो दूसरी ओर मेघों के द्वारा धरती पर जल बरसाने का भी काम करते हैं। अश्विनव देवों के रूप में समुद्री हवाएं वर्ष में 2 बार वर्षण का कार्य करती हैं। इसी दोहरे चरित्र के कारण अश्विनव देवों के लिए द्विवचन का प्रयोग हुआ है। इस संबंध में ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 181वें सूक्त के पहले 2 मंत्र अश्विनव देव के युग्म चरित्र को समझने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ऋग्वेद के इन मंत्रों के अनुसार अश्विनी कुमारों में से एक का स्वरूप सूर्य के समान स्वर्णिम अर्थात सुनहरे रंग की आभा वाला है, जो सर्वत्र गतिशील रहता है, जबकि दूसरा अश्विनी कुमार जल की तरंगों के मंथन से उत्पन्न हुआ है और बादलों के बीच में घनीभूत होकर गर्जना करता है। प्रवाम निचेरु ककुहो वशाम अनुपिशंग रूप सदनानि गम्य हरियन्यस्य पीपयन्तः वाजैर्मग्रा रदांस्यश्विना विघोषैः। ऋग्वेद प्रथम मंडल 181वां सूक्त का 5वां मंत्र। ऋग्वेद के इसी सूक्त के दूसरे मंत्र में यह भी रहस्योद्घाटन हुआ है कि इन अश्विनी कुमारों में से पहला अश्विनी कुमार शरद काल से लेकर वसंत ऋतु तक सक्रिय रहता है, तो दूसरा अश्विनी कुमार वर्षा काल में ऊर्ध्वगामी मेघ के रूप से सक्रिय होता हुआ अन्न धन को समृद्ध करने वाली नदियों में बड़े वेग से जल को प्रवाहित करता है। प्रवाम शरदवान वृषभो न निष्तात पूर्वीश्वश्चरति मध्व इष्णन् एवैरन्यस्य पीपयन्त वाजैर वैसन्तिरूर्ध्वा नद्यो न आगु। इस प्रकार वैदिक देवशास्त्र की मौसम वैज्ञानिक पृष्ठभूमि में अश्विनव देवों से संबंधित सूक्तों का आज यदि गंभीरता से अध्ययन किया जाए तो वैदिक कालीन मानसूनों के संबंध में बहुत नवीनतम और महत्वपूर्ण जानकारियां तो मिलती ही हैं। इसके अलावा वर्तमान में भी आधुनिक मौसम विज्ञान, मानसून विज्ञान के भी अनेक रहस्य उद्घाटित हो सकते हैं। अंत में मैं इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम देता हूं कि आज मानसून विज्ञान की दृष्टि से प्राचीन भारतीय वेदों के मंत्रों का अध्ययन अध्यापन अत्यंत ही लोकोपयोगी हो सकता है और वर्तमान में मौसम विज्ञान, मानसून विज्ञान और अन्य प्रकार के जो बादलों के अनेक प्रकार के बादलों का फटना या अन्य प्रकार की अतिवृष्टि, अन्य वृष्टियां जो हमारे समाज में अनेक प्रकार की त्रासदियां उत्पन्न करती हैं, उन सब की जानकारी के लिए वैदिक संहिताओं के ये मंत्र अत्यंत ही सार्थक और महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूं।